कहीं पत्थरी आ गई है और शरीर को बहुत तकलीफ दे रही है, तो सफेद दुर्वा, जहां पानी वाला स्रोत होता है, जहां पानी भरा हुआ होता है, वहां पर एक दुर्वा लगी होती है, सफेद दुर्वा, जैसे हरी दुर्वा होती है ना गणेश जी को चढ़ाने वाली, ऐसी सफेद दुर्वा होती है। वो सफेद दुर्वा बालचंद्रेश महादेव को चंद्रमा पे से घुमाकर शिव जी को समर्पित करना है। उसी को लेकर आकर सवेरे शिव जी का बालचंद्रेश महादेव नाम लेकर उस दुर्वा को खाना है और शिव जी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना है। जल बाबा चाहेगा तो कुछ दिन में वो पत्री अपने आप कहीं निकल ही जाएगी और आपको तकलीफ नहीं। बालचंद्रेश महादेव, आप शिव की आराधना जो करते हैं, शंकर का जो आराधना करते हैं, शिव स्मरण करते हैं, शंकर का नाम का जाप करते हैं, शिव भक्ति में जो डूबते हैं, उसका एक सुख आनंद करने वाला शिव जी का एक अवतार है, शिव जी का एक रूप है भैरव का। यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई केस चल रहा हो, अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई अदालत की कार्रवाई चल रही हो और नहीं पूरी हो रही हो, तो भैरव, काल भैरव का स्मरण करना चाहिए। और भैरव मंदिर में भगवान शंकर का ही स्मरण कर कर जो पुष्प, चाहे वो लाल पुष्प हो चाहे श्वेत पुष्प हो, समर्पित करना चाहिए। जैसे विशुभ योग में किया गया सत्कर्म शुभ होता है। विशुभ योग कब आते हैं? शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। गीता प्रेस की, गोरखपुर की गीता प्रेस शिव महापुराण की अगर किताब लेकर आएंगे तो उसमें पृष्ठ संख्या 44, पेज नंबर 44 पर विशुभ योग का वर्णन लिखा हुआ है। विशुभ योग 2 बार आता है, एक बार आएगा 21 मार्च को और दूसरी बार आता है 22 सितंबर। ये तो हो गई अंग्रेजी तारीख। हिंदी के अंतर्गत अगर देखेंगे तो चैत्र मास की नवमी और अश्विनी मास की नवमी, ये दोनों को विशुभ योग रहता है। जिस नारी को 14 साल, 15 साल, 20 साल संतान नहीं हुई हो, 18 साल हो गए हों, 12 साल हो गए हों, 10 साल हो गए हों, संतान अगर गोदी में नहीं है, तो विशुभ योग के अंतर्गत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर जी के शिवलिंग की पूजन कर कर, खीर बनाकर शंकर जी को भोग लगाकर, किसी ब्राह्मणी को उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन कराकर, खीर खिलाकर, उन्हीं से थोड़ा सा खीर का प्रसाद मांगकर, उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे पति पत्नी अगर वो प्रसाद को पा लेते हैं तो उनका गर्व ठहर जाता है। यह विशुभ योग है। गीता प्रेस गोरखपुर की पृष्ठ संख्या 44। कई लोग नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि कहां से बोल दिया महाराज। इसलिए आजकल बोलने से पहले आप लोगों को पृष्ठ संख्या भी बता देते हैं कि इस किताब में से, इस जगह से, इस पुराण में से बोल। विशुभ योग 2 बार आता है। एक बार कब आएगा भैया? अभी मार्च के महीने में आएगा। कितनी मार्च को? 21 मार्च को। और फिर आएगा 22 सितंबर। ये विशुभ योग माना। विद्याध्ययन के लिए भी ये प्रबल होता है महाराज। जिसके शरीर में कहीं सफेद दाग पड़ गए हों या सफेद में कहीं शरीर में चर्म रोग हो गया हो, तो विशुभ योग के दिन का पूजन का भी प्रमाण वर्णन किया गया है। उसको करने के बाद 15 दिन के अंदर वो चमड़ी अपने असली रंग में आने लगती है। वो विशुभ योग के अंतर्गत होता है। वो भी विशुभ योग। इक्कीस मार्च को आएगा। आप शिव आराधना करिए, शंकर का भजन करिए, स्मरण करिए, ये जीवन को सुख देंगे। शिव महापुराण की कथा कहते हैं, अगर थोड़ा सा जीवन में दुख आ रहा है, थोड़ा सा जीवन में कष्ट आ रहा है, तो उस कष्ट को ये ना सोचें कि कष्ट बड़ा विकट है। नहीं नहीं, शिव है हमारे साथ में। भगवान शंकर की वो कहते ना कि एक राजा के यहाँ एक बगीचा था। उस बगीचे में एक माली काम किया करता था। माली का काम क्या था? बगीचे में जो फल लगते थे वो राजा के यहाँ पहुंचा।
जो फल लग रहे हैं वो राजा के दरवाजे पर भेजना। आज माली ने देखा नारियल भी बहुत अच्छा पक चुका है, संतरा भी बहुत अच्छा पक चुका है, जाम भी बहुत अच्छी पक चुकी है, अमरूद भी बहुत अच्छा पक चुका है, केले, चीकू ये सब अच्छे पक चुके हैं, अंगूर भी बहुत अच्छा पक चुका है। आज माली ने विचार करा कि मैं राजा के यहाँ क्या लेकर जाऊं, इतनी सारी सामग्री तो ले जा नहीं सकता, लेकर क्या जाऊंगा। तो इतने में उस माली ने विचार करा अब मैं राजा के यहाँ क्या लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं। तो उसके मन में आया एक काम करता हूं, ये सारा सामान इतना वजन उठाकर ले जाऊंगा, अंगूर लेकर जाता हूं। उसने डलिया में भर लिया अंगूर और अंगूर लेकर चला और वो अंगूर राजा के पास सामने ले जाकर रख दिया। आज राजा बड़ा गुस्से में था, बहुत तेज क्रोध आ रहा था और ना जाने क्यों चिड़चिड़ कर रहा था। इसने अंगूर की डलिया ले जाकर रखी। राजा क्रोध में, आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्रोध में था, सोच भी रहा था कुछ, अंगूर खाता जाए और कुछ विचार करता जाए और अंगूर उठा के माली के मुंह पे फेंक दिया। माली को जैसे अंगूर फेंके, माली भगवान से के हर हर महादेव बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, तुमने बड़ी कृपा करी, हुजूर बड़ी कृपा करी आप। फिर अंगूर खाए, फिर माली के मुंह पे मारे। माली फिर बोले हर हर महादेव भोलेनाथ बड़ी कृपा करी, बड़ी करुणा करी हुजूर, बड़ी कृपा करी। ये फिर अंगूर खाए, फिर माली के मुंह पे मारे। माली फिर बोले हर हर महादेव बड़ी कृपा करी नाथ, दयालु दातार बड़ी कृपा करी तुमने। फिर अंगूर खाए, फिर मारे। राजा अब नहीं मारा और राजा ने तुरंत उस माली से पूछा, ये बता मैं तुझे अंगूर फेंक के मार रहा हूं और तू कह रहा है कि बड़ी कृपा करी दयालु दातार, बड़ी कृपा करी, ऐसा क्यों बोल रहा है? माली कहता है महाराज भगवान की कृपा थी जो आज मैं अंगूर लेके आ गया, अगर मैं नारियल लिया आता तो। अमरूद लेकर आ जाता तो, पाइनएप्पल लेकर आ जाता या केला लेकर आ जाता तो मेरा तो चौकता ही बिगड़ जाता, मैं तो मर ही जाता। शिव कृपा, जब किसी उलझन में फंस जाओ, लग रहा है कि पपीता भी पक गया है, लग रहा है कि केला भी पक गया है, लग रहा है कि नारियल भी पक गया है, लग रहा है कि अमरूद भी पक गया है, चारों तरफ से जब समस्याएं घिर कर खड़ी हो जाए, तब निर्णय भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अब वो बताएगा कि क्या लेकर जाना है, अब वो सिद्ध करेगा कि मुझे कैसे जाना। और एक बात बताएं, अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, बड़े से बड़े तकलीफ को, रोग को, बीमारी को, दुख को, कष्ट को मेरा शंकर छोटे से अंगूर पे लाकर छोड़ देता है, अगर आपकी भक्ति श्रेष्ठ है तो। आपकी अगर भक्ति श्रेष्ठ है, आपका विश्वास श्रेष्ठ है, आपका भरोसा श्रेष्ठ है, तो बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े तकलीफ को, बड़े से बड़े कष्ट को मेरा शिव छोटे से पर लाकर छोड़ देता। वो शिव है, वो घड़ी साधारण नहीं है। इसलिए कहा, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। और उत्पल, ये दो असुर हैं, राक्षस हैं, दो असुर हैं, दो राक्षस हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, इन दोनों ने भी ये विचार करा कि पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं तो उनको प्राप्त किया जाए। देखिए, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा कि सुंदरता रहे, मना नहीं, पर उस सुंदरता के साथ में आपके संस्कारों की सुंदरता हो तो वो जीवन का एक आनंद देने वाली।
संस्कार की भी सुंदरता हमारे जीवन को एक सुख प्रदान करती है, संस्कार की सुंदरता भी हमारे भीतर होना चाहिए। फिर निवेदन करेंगे, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। पानी की कमी है, फसल बिगड़ेगी, और यदि संस्कारों की कमी है तो नस्ल बिगड़ेगी। आप करो भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन। ये घर की जो माताएं एक लोटा पानी जो शिव जी को चढ़ाती हैं, शंकर भगवान को समर्पित करती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो जाप करती हैं, इसका पुण्य, इसका आनंद घर के बच्चों के खाते में भी तो जाता है। इसका सुख घर के लोगों के भी तो खाते में जाता है। आप उस पुण्य को धारण करें। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। विदल और उत्पल ने माता पार्वती मैया अंदर से भोजन बनाकर बाहर आई थी, और विदल और उत्पल ने उनको देख लिया, बड़ी सुंदर है। देखकर विदल और उत्पल ने आवाज लगाया, हरिओ पार्वती, तुम तो बड़ी सुंदर हो, यहां कहां कैलाश पर रह रही हो? तुम्हें तो हमारे साथ में रहना चाहिए। इतना तो सुनना था। पार्वती जी के नयन में जल भरे। शिव जी ने आकर देखा, तब माता पार्वती और शंकर ने कुंदुक फेंक कर मारा, और वो कुंदुक फेंक कर मारा तो विदल और उत्पल तो शांत हो गए। वो कुंदुक शंकर भगवान के चरणारविंद के पास जाकर रखाता है तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो जाता है। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। कुंदुक प्रहार। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं ठहर रहे, या लक्ष्मी का आवक नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक पा रही, लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा है, तो एक बेलपत्र जल के पात्र के साथ, बेलपत्र हाथ की हथेली पर, जल का पात्र उस हथेली के ऊपर, घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो शिवालय पास में, जो शंकर जी का मंदिर पास में, वहां पर जाकर पहले जल समर्पित कर दें, फिर हाथ में जो बेलपत्र है अपने कार्य का स्मरण कर कर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर दें। वहीं से थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आए और घर में उस जल का चारों तरफ छींटा दे दीजिए। 8 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन भी बहुत हो गए, हम तो कहेंगे 3 या 4 दिन में व्यापार वापिस चलना प्रारंभ हो गया। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर। कौन से महादेव है? कुंदकेश्वर महादेव, जो जीवन का एक आनंद सुख संपदा देने वाले, एक आनंद की अनुभूति कराने वाले। आगे जो वर्णन आया है शिव महापुराण में, शिव कथा कहती है, धनु राजा के 2 पुत्र थे, रंभ और कर। 2 पुत्र हैं, रंभ और कर। रंभ और करम्ब दोनों तप करने के लिए गए। जल में बैठकर दोनों संतान के लिए तप कर रहे थे। एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा थोड़ा सा, आप जो भी भजन करते हैं, जो भी स्मरण करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, जो मूल मंत्र का जाप करते हो, उसको जपने के साथ में, अगर आप स्मरण कर रहे हैं, जप रहे हैं, जपने के साथ में भगवान के प्रति उसका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। देखो एक पत्र आया,
अनीता दिनेश जी राठौर पीतमपुर से हैं। कहीं बैठी हैं? हाथ उठाइएगा अगर कहीं बैठी हो तो। अनीता दिनेश जी राठौर पीतमपुर से हैं। मैं पीतमपुर में 16 साल से रह रही हूं, लेकिन कभी शिव के प्रति मेरे में इतनी जागरूकता नहीं है। जनवरी 2021 से मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा। कई लोग कहते हैं कि शिव जी की कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, तो मैंने सुना और मैंने कथाओं में सुना कि ये करने से उस फल की प्राप्ति होती है। मैंने प्रैक्टिकल करने का भी प्रयास किया। उसमें मेरी भी गलती है, इस पत्र में लिख रही है कि मैंने परीक्षा ली, पर परीक्षा पास हो जाऊंगी ये नहीं सोचा था। गुरुजी, बाबा का चमत्कार क्या है? एक बार मैंने शंकर भगवान से विनती करी कि मेरी मम्मी बीपी की गोली खाती है, क्या वो छूट सकती है? मैंने बाबा पर जल चढ़ाया और शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि मेरी मम्मी की बीपी की गोली छूट गई और मेरी मम्मी ठीक हो गई। बहन ने दूसरी बात लिखी है, जब यह बात पूरी हो गई तब मेरे काका ससुर को ब्लड कैंसर हो गया और शिव महापुराण की कथा मैंने सुनी थी तो मैंने सोचा जब भगवान ये काम कर सकता है तो ये भी कर सकता है। ब्लड कैंसर हो गया। काका ससुर को हर 15 दिन में खून की 2 या 3 बोतल लगती थी। गुरुदेव देवाधिदेव महादेव की कृपा किसको कहते हैं? आपने जो बेलपत्री और पानी वाला उपाय बताया था उसको करना प्रारंभ करा और वो पानी काका ससुर को पिलाना प्रारंभ करा। अब उनका कैंसर ठीक हो गया है, खून लगना भी बंद हो गया है और अब वो नीचे लिख रही हैं, गुरुदेव अब वो काम पर भी जाने लगे और पूरा काम करते हैं, अब उनको कैंसर नहीं है। ये शिव कृपा, ये शंकर कृपा। कुछ बोलना चाहती हो? माइक दो बाबू। शीघ्र दो, शीघ्र दो। यही रोइए मत, बोलो। इतनी हिम्मत करिए ना बोलने की तो अच्छे से बोलो और प्रसन्न होकर बोलो, रोने से नहीं। बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू कहाँ से आई हो? जी पंडित जी, मैं देवास से आई हूँ। बोलिए। मैंने बहुत कोशिश करी थी वहाँ शिविर में आने की रुद्राभिषेक के लिए, लेकिन नहीं हो पाया और मैं सोच भी नहीं पाई कि मुझे फिर से दोबारा मौका मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ पंडित जी। मैं बहुत तकलीफों से गुजर चुकी हूँ और कहीं जाकर आपकी कथा का मुझे किसी ने बोला कि YouTube, फेसबुक पर शिव महापुराण कथा चल रही है। जब से शिव महापुराण से जुड़ी हूँ पंडित जी, जब से बहुत बहुत फायदा हुआ पंडित जी, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो बस तो खुश होइए, रोना नहीं, छोड़ो बाबा पर। लेकिन अभी बहुत सारी समस्या ऐसी है पंडित जी जो आगे 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 आई जाती है। मेरी बेटी है 12-13 साल की, तुलसी राठौर, उसे ऐसी समस्या है, आए 3 डॉक्टर में पैसा लगाना पड़ता है पंडित जी। जब बाबा पर इतना विश्वास है ना, जी, तो बाबा पर भरोसा है और बाबा यहाँ तक लेकर आए जी हैं जी, तो इतना विश्वास कर जाना कि यहाँ से जाने के बाद में 3 महीने बाद आप अपने कुबेरेश्वर धाम आ जाओगे, ठीक करेगा। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। शंभु है, अब दिल से उसको पुकारिए, अब दिल से उसको कहिए, वो सुने। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। अगर शिव ने कृपा, जैसे बहन कह रही हैं कि बाबा ने साथ दिया है, तकलीफ आई तो साथ उसी ने दिया है ना, फिर क्या सोच। भगवत कथा किस किसने सुनी है? जरा हाथ उठाओ। श्रीमद् भागवत जी जिसने सुनी है, सबने सुनी है? धर लो, वापिस धर लो। ठीक है। भागवत जी में पंडित जी एक प्रसंग सुनाते हैं
कि भगवान कृष्ण कालिया नाग को मारने के लिए एक कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े और फिर गेंद को लेने के लिए कूद पड़े। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही जीजियो, सही है नहीं? हाँ नहीं, कथा कहीं गड़बड़ होनी ना तो तुम तो बिल्कुल बोल दिया करो कि कथा गड़बड़ हुई गई, ठीक है? तो महाराज सुधर जाएगा। माँ ही होती है जो बेटे को सुधार सकती है, और आप सब मेरी माँ हो, अपने बेटे को सुधारने का हक आपका है, आप सुधार सकते हैं। कहीं पे भी गड़बड़ होना तो तुरंत बोल दो, ए छोरा, ए नाना, बस उतनी देर में तो महाराज सीधा। तो तुम तो बिल्कुल कई दिक्कत नहीं, अपने अपन कथा करने बैठे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि महाराज ही महाराज बोलेगा, तुम भी बोल सकते हो। कदम के पेड़ के ऊपर भगवान कृष्ण चढ़ गए और वो गेंद को लेने के लिए कूद पड़े। श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि यमुना जी के घाट पर कालिया नाग के विष से यमुना इतनी विषैली हो गई थी कि जितने घाट पर जितने पेड़ थे, जितने वृक्ष लगे थे, वो सारे के सारे सूख चुके थे। जितने वृक्ष, जितने पेड़ लगे थे यमुना जी के घाट पर, वो सब सूख चुके थे। केवल एक वृक्ष ऐसा था कदम का यमुना जी के घाट पर, जिस पेड़ पर, जिस वृक्ष पर मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण चढ़ा था, बस वो वृक्ष हरा भरा था और उसी पर मेरा कन्हैया चढ़कर यमुना जी में कूदा था। एक वृक्ष, बाकी के जितने यमुना जी के तट पर, यमुना जी के घाट पर जितने वृक्ष थे, जितने भी पेड़ लगे हुए थे, वो सब कालिया नाग के विष से, सब विष के कारण सूख चुके थे। केवल एक कदम का पेड़ जिस पर मेरा ठाकुर चढ़ा था, मेरा कृष्ण चढ़ा था, वो हरा भरा था। जब कन्हैया वापिस लौट कर आए, गेंद लेकर आए, कालिया नाग को भगाए, तब राधा जी ने पूछ लिया, ठाकुर एक बात बताओ, यमुना जी के आसपास के सारे वृक्ष कालिया नाग के विष से सूख चुके थे, फिर ये वृक्ष हरा भरा क्यों था? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस समय पर अमृत लेकर जा रहे थे देवता, तब उसकी एक बूंद इस वृक्ष पर गिर गई थी, इसलिए ये वृक्ष हरा भरा था। अब ये तो हो गई भागवत कथा। सारे वृक्ष सूखे हुए थे और एक वृक्ष हरा भरा था, क्योंकि उस पे अमृत की बूंद गिर गई थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस पर शिव महापुराण की, शंकर की करुणा की अगर बूंद गिर जाती है, दुनिया सूख जाए पर वो नहीं सूख पाता जिस पर गिरी है अमृत की। आप शिव की आराधना करो, अरे तुम रोज रोज मंदिर जाओगे, पशुपति व्रत करोगे, भगवान की भक्ति करोगे ना, तो पड़ोसियों की भी मुखाग्रविंद की जिब्या सूखने लगेगी। अरे बताओ, इसके यहाँ तो खूब आर्या मान, इसके यहाँ तो खूब कृपा हो रही है, बताओ बड़ी बड़ी कृपा हो रही है। इसकी छोरी तो बताओ, इसके बहू का तो छोरा हो गया, इसके यहाँ तो 8 साल से औलाद नहीं थी, 6 साल से औलाद नहीं थी, इसके यहाँ तो ये बीमारी थी, फिर ठीक कैसे हो गई? अर्थात सारी दुनिया के वृक्ष सूख जाए पर मेरा शिव की आराधना, भगवान का भजन, शंकर का स्मरण, ये सूखने नहीं देगा आपको। आपको हरा की हरा बनाकर रहेगा, ताजा की ताजा बनाकर रहेगा। अब भक्ति तो करो, भजन तो करो, स्मरण तो करो। आप भगवान की भक्ति में डूबना प्रारंभ करिए, दुनिया का सारा आनंद आपके पास में पहुंच जाएगा। भक्ति और उस भक्ति का बल दोनों को पहचानिएगा आप जीवन में। जिस मंत्र को आप जपते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, चाहे पंचाक्षर नमः शिवाय जप रहे हो, चाहे षडाक्षर ओम नमः शिवाय जप रहे हो, चाहे 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहे हो, चाहे गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हो, आप जिस मंत्र को जप रहे हो, मंत्र कोई साधारण नहीं है।
हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने जिन मंत्रों का निर्माण करा है, जिन मंत्रों को हमें दिया है, वो मंत्र साधारण नहीं हो सकते। बस भगवान भोलेनाथ जी से इतनी सी प्रार्थना है, इतनी सी विनती है कि इन मंत्रों को दुनिया के लोग संजो कर रखें। आपको एक बात कुबेरेश्वर धाम की कथा में कही थी, हमें बाबाओं के चक्कर में या महाराजों के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमें तो एक के चक्कर में पढ़ना है, वो है देवाधिदेव महादेव। इसके सिवा में किसी से मतलब नहीं। तुम्हें सियोर वाला महाराज से भी बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो मतलब होना चाहिए देवाधिदेव महादेव से, जिसके ऊपर तुमने एक लोटा पानी चढ़ाया। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, जिस समय पांडव और कौरव जुआ खेलने जा रहे हैं, भगवान कृष्ण पास में बैठे हुए हैं और जुए खेलने की खबर आती है युधिष्ठिर के पास में कि जुआ खेलने बुलाया गया है, चौसर खेलने बुलाया गया है। भगवान कृष्ण ने 4 बार पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर तुम पांचों की पांचों भाई बैठकर बात कर रहे हो, कहीं जाने की बात कर रहे हो, कानाफूसी कर रहे हो, मुझे तो बताओ कि बात क्या है, क्या हुआ, मुझे तो बताओ। तब आखिरी तक युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने, भीम ने नहीं बताया तो नहीं बताया भगवान कृष्ण को। ऐसी गलती तुम मत कर जाना। समस्या सामने आकर खड़ी हो, दूसरों को बाद में बताना। पहले तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ जी का शिवलिंग रखा हो, भले इतना सा हो, छोटा सा हो, पीतल का हो, पाषाण का हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, चाहे मट्टी का हो, जिस कंकर को तुम पूज रहे हो शंकर मानकर, तुम जिस शिव की आराधना कर रहे हो, या जिस मंदिर में जाकर तुम एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में जिस दिन समस्या आकर खड़ी हो जाए, तुम पांडवों जैसी गलती मत कर जाना कि उन्होंने कृष्ण पास में था और उसको नहीं बताया, मेरा कन्हैया पास में था और उनको नहीं बताया। वो गलती तुम्हें नहीं करना। तुम्हारे पास जैसी समस्या आए, जैसी कोई विकट समस्या आकर खड़ी हो जाए, एक लोटा पानी भरना, शंकर के मंदिर चली जाना और पानी चढ़ाते चढ़ाते कह देना ये समस्या उलझ गई है, मेरी ये समस्या उलझ गई है भोलेनाथ। तुम्हें सियोर वाले महाराज को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, 2 अगरबत्ती नारियल लेकर हिलने डुलने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुमको केवल एक काम करना है, शिव के द्वार जाना है, शंकर के मंदिर जाना है, शिव की चौखट पर जाना है, भगवान शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाकर भगवान शंकर से बस प्रार्थना कर देना कि बाबा मेरे जीवन में ये समस्या आकर खड़ी हो गई है, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई है और इसको आपको संभालना है, कोई दूसरा नहीं। पांडवों ने गलती कर दी और देखो भगवान कृष्ण 4 बार पूछ रहे हैं, बोलो पांडव, ए युधिष्ठिर बोल क्या हो गया। कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मां अपने बेटे का मुख देखकर पहचान जाती है, बाप अपने पुत्र का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि आज कहीं घाटा खाकर आ गया है। और बाप कहता है छोरा घबराना नहीं हो, मुझे बता क्या बात है। कुछ नहीं पता, बढ़िया। तो फिर तेरे दोस्त का फोन काय को आ रही है बार 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 बार? नहीं, वो तो ऐसे ही बोल रहा है कि आजा चौराहे पे अपन घूम के आते हैं जरा बाजार तक, 24 अवतार मंदिर तक जरा यूं ही राउंड लगा के आए अपन, ले आ तो जरा। छोरा मेरे को बता तो सही बेटा। माँ पूछे बाबू, ए नाना मेरे को बोल तो सही बेटा, क्या हुआ क्या है, बोल तो तू। कहीं नहीं माँ, अब भी आऊं, अब भी गया, अब भी आया। और जब पहुंचा वो कहीं बाजार में और दोस्तों ने उसको घेर लिया, पैसा मांगा, ला दे, जो तूने पैसा लिया था वो दे। अगर यही बात तू अपने पिता से और माँ से एक बार कहता तो सही। माँ कह देती छोरा ये चेन उतार के ले जा और जा पैसा देकर आ, तू चिंता मत कर मैं बैठी हूं। बाप कहता छोरा घबराने की जरूरत नहीं है, आज प्रॉपर्टी तेरी है, कल भी प्रॉपर्टी तेरी है, मरूंगा उसके बाद भी प्रॉपर्टी तेरी होगी। क्या चाटू इस जमीन को, ले चल मेरे साथ, अब भी फसल बेचूं, अभी सामान बेचूं, अभी पैसा देखी हूं। काय को चिंता करता है छोरा, ये बाप होता है, ये माँ होती है। पर छोरा बताए नहीं, वो तो केवल एक को बताए, जगदम्बा चंद्र घंटा को। तब
और जगदम्बा चंद्रघंटा क्या करेगी? अरे बोलो तो सही, ज्यादा से ज्यादा अपने पापा को फोन लगाएगी, ऐसे के साथ ब्याह कर दिया, कर्जे में लगा लूं, एक मेरा मंगलसूत्र तक ले लिया। वो क्या करेगी? नहीं, थोड़ा तुम्हें बुरा तो लगेगा जीजियो, जगदम्बा जितनी बेटी होगी ना, जो ओरिजिनल जगदम्बा होगी उसी को बुरा लगेगा, जो जगदम्बा है ही नहीं तो उसका क्या बुरा लगे? आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, अपने को भी करना उसमें। जो है ही नहीं जगदम्बा तो उसको क्या बुरा लगे? बुरा उसको लगे जो जगदम्बा ओरिजिनल, जो यहां से जाते से भिनक जाते, अब मत चले जाना मिश्रा जी की कथा में, और टीवी बंद कर दो आस्था चैनल, ये महाराज जब आए नहीं, ये आग लगाए घर में। अरे बिना माचिस का माचिस है सियोर वाला महाराज, सोचना नहीं। मेरा जगदम्बाओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हारा पति तुमको कुछ बता रहा है ना, 1 मिनट की देरी मत करना और सीधे अपनी सास के पास जाना। माई के बाद में पहले सास के पास जाना, मम्मी 2-3 दिन से इनको थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ बेटा? मुझे बता छोरी, क्या हो गया? पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। तुमको अगर तुम्हारे पति ने कुछ बात बताई है तो सबसे पहले आप सास ससुर को बताइए, निर्णय वो देंगे, सुधार वो देंगे, क्योंकि घर का बाप है वो, घर की माँ है वो, उसने धूप में बाल सफेद नहीं करे, जिंदगी खपा दी तुमको बड़ा करने में, तुमको पाल पोष कर आगे लाने, पूरी जिंदगी गवा दी उस माता पिता ने तुमको आगे लाने के लिए। चिंता मत करना, दुख आए, भगवान कृष्ण ने 4 बार कहा मुझे बताओ क्या बात है? कुछ नहीं प्रभु, बढ़िया एकदम, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं, और कहीं नहीं करता रहा। भगवान जाने लगे कहां? जहां युधिष्ठिर जा रहे थे उनके साथ में कृष्ण जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कृष्ण साथ जा रहे हैं, इनके सामने चौसर कैसे खेलेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे? एक काम करो अर्जुन, तुम भगवान कृष्ण से कह दो कि तुम बाहर ही रुक जाओ। अर्जुन गए दौड़ते दौड़ते, द्वारकाधीश की जय हो। सखा मित्र अर्जुन, क्या बात है? अर्जुन ने कहा प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान बोले दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की हस्तिनापुर की पावन सभा में जा रहा हूं, मैंने सुना है आज कुछ होने वाला है। भगवान को तो सब मालूम था, पर के तो सभी कुछ होने वाला है। अर्जुन ने कहा द्वारकानाथ से प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप बाहर रहना, हम अंदर जाना। भगवान कहने लगे मेरी जरूरत है अंदर, मैं चलूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पांडवों की ओर से, जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना मत, हम बुलाएं तब आना, ऐसे मत आ जाना। आपको मेरा वचन देना पड़ेगा, मेरे शीश की सौगंध है आपको, मैं आपको सौगंध देता हूं। अर्जुन कहते हैं जब तक बुलाए नहीं तब तक अंदर आना मती। भगवान कृष्ण आंख में आंसू भर लिए। हस्तिनापुर के दरवाजे के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी, सिंहासन लगा हुआ था, जिसको वेटिंग सीट कहते हैं, वेट करने के लिए वहां बैठ गए। अंदर चौसर चालू हुई, पांडव हारने लगे, कौरव जीतने लगे, फिर कौरव हारने लगे, पांडव जीतने लगे। पांडव जब जीतने लगे इतनी देर में दुर्योधन ने कह दिया अब मेरा मामा खेलेगा, शकुनी मामा खेलेगा। भगवान कुर्सी पे से खड़े हो गए कि अक्ल आएगी पांडवों को। जब ये दुर्योधन कह रहा है कि मेरा मामा खेलेगा तो पांडव चिल्लाकर कहेंगे हमारा द्वारकानाथ खेलेगा। भगवान खड़े हो गए कि अब मेरे पांडव कहेंगे कि अब द्वारकाधीश चौसर खेलने के लिए आएगा, अब मुझे ये बुलाएंगे। पर ये खेल खेल के हार गए, सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तब तक इन्होंने कृष्ण को नहीं बुलाया। कृष्ण आंख से आंसू बहाते रहे, छटपटाते रहे, आवाज तो दे दो मुझको, मैं आ जाऊंगा, तुम बुलाओ तो मुझको, मैं आ जाऊंगा। नहीं आए। तब आखिरी में द्रौपदी का जब चीर खिंचाने लगा और द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंची, गुरुदेव आप तो साथ दे दो।
भीष्म पिता ने मना कर दिया कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, मैं नहीं बोल सकता। सबने मना कर दिया, धृतराष्ट्र गांधारी ने भी मना कर दिया। गुरुदेव आपने गुरु मंत्र दिया है, आपकी शिष्या को मैंने गुरु मंत्र लिया है, कम से कम कोई साथ नहीं देता, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन बेटा, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। बहुत अच्छे से सुन लेना रही देपालपुर वाली जी, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, आज भी लिख के रख लो। जो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, और कहीं का महाराज तुमसे कहे कि हम बैठे हैं तुम तो जाओ, हम बैठे हैं तुम तो करो ये काम, तो समझ लेना कि दो चार रटेची का काम, समझ लेना कि कहीं ना कहीं गरुण घंटी बजने वाली है। क्योंकि भागवत जी कह रही है कि गुरु द्रोणाचार्य करें, सुन द्रौपदी मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया, मैं साथ नहीं दूंगा, पर सुन इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर द्रौपदी जो मैंने तुझे मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना चालू कर, वो तेरा साथ देगा। आपको भी एक मंत्र दिया है, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, रिश्तेदार नातेदार कुटुंब और कबीले वाले साथ नहीं देंगे। आपको भी एक मंत्र मिला है, जब दुख आए तब उसको जपना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। देखो जपो, और द्रौपदी ने जो मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, गुरु मंत्र का, आवाज गई मेरे द्वारकाधीश के कानों में, और द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो द्रौपदी ने पूछा प्रभु इतनी देर कर दी आने में, भगवान के तू बुलाए तो आऊं ना, मैं तो कब से बाहर बैठा हूं कुर्सी लगा के कि बुलाएंगे 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 बुलाएंगे। अब भगवान तो इंतजार में रहता है। आप सबसे निवेदन है, मेरा भोलेनाथ भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा शंभू मेरा शंकर भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा चार भुजानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा सांवरिया सेठ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा नाथ द्वारे का श्रीजी बाबा तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा गोवर्धननाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा द्वारकानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है। तुम एक बार दिल से पुकारो तो सही, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसको बुलाओ तो, पर तुम तो उसको कब बुलाओ, जब पहले सब रिश्तेदारों को तो बुला लो। सारा रिश्तेदार इकट्ठा कर लिया, जब दोखरी निपटी, जब बूढ़ी अम्मा के प्राण छूटे ना, तो सबको फोन लगा के पूछे मामी जी, मम्मी 2 दिन से कुछ नहीं खा रही, ऐसा लग रहा है अंतिम सांसें चली, डॉक्टर भी बोल दिया अब तो निपटने वाली। मामी जी भी आ गई, काका जी, ओ काका जी हाँ छोड़िए, अम्मा जी रही है, काका जी यही किया, फूफा जी हाँ फूफा जी भी आ गए, जीजी भी आ गई, जीजा भी आ गया, सब इकट्ठा, मरने वाले के प्राण छूट रहे हैं, सब उसके पलंग के आसपास खड़े हैं। इधर से कोई आवाज लग रहा, जीजी बोलो तो एक बार देखो तुम्हारा छोरा खड़ा। जीजी उस छोरा को देखे और आंख में से आंसू बहाए, बोल तो सके नहीं, अंतिम समय में आंख में से आंसू गिर रहा। तो इतने में मौसी बोली देखो छोरा को पहचान गई। अरे क्या पहचान गई, आंख में आंसू इसलिए आ रहा है कि इनके लिए जोड़ जोड़ के मर गई, कभी मुख से राम नाम और कृष्ण नाम नहीं लिया, इसलिए आज ऐसे जाना पड़ रहा। सबको बुलाया। अरे हाथी की कथा कहती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत की, हाथी के प्राण छूट रहे थे, सारा परिवार पास में खड़ा हुआ था, हाथी का कोई पैर छुड़ा पाया था? अरे बोलो तो, किसी ने छुड़ाया हाथी का पैर? कोई नहीं। फिर हाथी ने विचार कर लिया, ये सब दिखावे का है, सब चोटाओं ने जितना है, सब लुटेरा नंबर 1 का चोटा। जिस घर में अपन रहे, परिवार में जिसमें रहे, ये सब चोटा ही तो है, मरते से ही सब निकाल लेगा चोटा, सब आधी रात के ही गायब, और आखिरी में भी नहीं छोड़ेंगे। आग लगाकर आने के बाद में तीसरे दिन फिर पहुंच जाएंगे, डंडा लेके फावड़ा लेके, खारी समेटने नहीं, देखने जाए, देखो कहीं सोना की बाली तो नहीं दी। जब इनके कहीं नहीं मिले तब 2-4 हड्डी उठा के लिए आए और घर पे आके फिर मीटिंग करें, हरिद्वार ले जाएं कि नेमावर ले जाएं कि नर्मदा जी ले जाएं। और अम्मा कहती मर गई, छोरा एक बार मुझे नर्मदा नहवाला, एक बार हरिद्वार ले जा, एक बार इलाहाबाद प्रयागराज ले जा। नहीं ले गया, और अब हड्डियों को ले जा रहा, और इतने प्रेम से ले जा रहा, सीट बुक करा के,
ट्रेन की। चाय पिए तो पहले अम्मा को पिलाए, वो 4 हड्डियों को। रोटी खाए तो पहले उनकी पत्तल निकाले और क्या क्या अम्मा खा लो। अम्मा भी मन में सोच रही जिंदा थी तब नहीं ले गया और लोटा में भर के ले जा रहा है। अम्मा ने भी सोच लिया तू भले मुझे गंगा छोड़िया चाहे गया जी छोड़िया, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं देपालपुर में तेरी छाती पे मुंह डालूंगी, जा 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 नहीं जाऊंगी जा। अब सारा महाराजों से पूछती फिर रही, बताओ क्या हो गया? पितृदोष लग गया। तो हम तो अम्मा जी के तो गंगा जी छोड़िया है। नी गई डोकरी, नी गई, आ गई वापस लाए। सबसे निवेदन है, जीते जी माँ बाप का इतना सम्मान कर लो, इतना आदर कर लो कि गंगा नी भी जाए तो भी तर जाए और जीवन तुम्हारा सार्थक हो। मरने के बाद गुलाब जामुन खिलाने से कुछ नहीं होगा। मरने के बाद वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ी सुंदर लाइन बोले, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे, और इसके बाद नुक्ति झड़े क्यों रे नर सुमिरन क्यों। फिर तो केता केता बोले गरम लाओ गरम लाओ। गुलाब जामुन आए तो उंगली का इशारा दे, दो तल दे। परसने वाला भी के एक से कम नहीं चले। फिर दियाई जी का मतलब क्या हुआ? फिर सब्जी भी आई नहीं बाल्टी में तो कहता जा तरी 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 तरी, तो वो भी के ऐसी मरी 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 तरी, सब धरा रहे। अरे भाई सब पड़ा रहे, किस काम का? जीते जी सेवा करो माता पिता की, जीते जी आदत करो माता पिता का। घर के जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इनका सम्मान करना प्रारंभ कर दो। घर में भले जेठ हो जेठानी हो जो भी हो, तुम्हारे से छोटे हो चाहे बड़े हो, सबका आदर करना प्रारंभ कर दो, सम्मान करना प्रारंभ कर दो। वाणी में मिठास लेकर आओ। पहले कहते थे वाणी ऐसी, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज का उल्टा रिवाज हो गया जी। तुम प्रेम की वाणी बोलो तो रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरी कुछ अमानत न होगी, जैसा की कैद तुझे चढ़ना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है मनुष्य। करो शिव का भजन। द्रौपदी ने आखिरी में, द्रौपदी कहती है तुम्हें आने में इतनी देर कर दी, भगवान के तुम्हें बुलाने में देरी कर दी, तुम्हें इतनी चतुरता रखना। शिव महापुराण से एक बात सीख लेना, जैसे ही बीमारी लगे और डॉक्टर बोले कि ये ऑपरेशन है, ये देखो पत्र में एक और चीज लिखी बड़ी सुंदर है। परिनीता वर्मा महू इंदौर से, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। परिनीता वर्मा महू इंदौर से।
कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, हर हर महादेव बोल सकती हैं दोनों हाथ उठाकर। पत्र लिखा है आपने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, 24 अप्रैल 2021 को मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। कोरोना बीमारी के कारण वो शांत हो गए। मेरा एक बेटा, 3 बेटियां हैं। इस घटना के बाद मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था, ये पत्र में लिखा है। उसके बाद नवंबर माह से हमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, जब नवंबर के महीने से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव भगवान का क्या परचम है, मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत किया था और गुरुदेव एक नौकरी का अप्लाई बहुत पहले कर रखा था। गुरुजी, जब पति चले गए, बच्चे 2 से साथ में रह गए, कौन साथ देता है। भगवान को तो उठाकर मैंने रख दिया, विश्वास समाप्त हो गया। जिसके साथ में यह घटना घटती है, हो जाता है, विश्वास चले जाता है, समाप्त हो जाता है। जब इतनी बड़ी घटना घटेगी तो दुख तो होगा ना। लोग भगवान को भी उठाकर रख देते हैं। पर गुरुजी, नवंबर महीने से जब मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और पशुपति व्रत का स्मरण करा, फुलरिया दूज का गुरुदेव धतूरा, पिछले वर्ष का जो फुलरिया दूज का एक धतूरा था, उस धतूरे पर मैंने फुलरिया दूज पर हल्दी में भिगोकर धतूरा का उपाय किया और प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाकर चावल 1 दाना समर्पित करना चालू कर दिया। गुरुदेव, जो बहुत पहले मैं एक बार फार्म भरी थी, मुझे भी नहीं मालूम था कि वो फार्म कब का था। और गुरुजी, सरकारी नौकरी मेरी उज्जैन हाई कोर्ट में लग गई। ये पत्र है। अब जरा ध्यान दें, कौन लगवा रहा है। आज के जमाने में तो नौकरी, वो भी सरकारी, दादा बद्दी वाली जो चप्पल होती है ना, वो में 15 छेकड़ा हो जाए। कौन कर रहा है। लोग कहते हैं कि जब भगवान ने हमारे साथ गलत किया, इनको उठा लिया, इनको रख दिया, इनको ले गए, दुख हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। लोग कहते हैं अब कौन साथ देगा। मेरा निवेदन है, हिम्मत मत हारना। कोरोना महामारी में भी अगर आपके यहां कमी हुई है, कोई चले भी गया है, कोई शांत भी हो गया है, कई बहुएं, बेटियां, माताएं, कई लोग शांत हुए। साहब, कोरोना महामारी कोई साधारण आई थी? कोई साधारण सी बीमारी थी क्या? और तीसरी लहर भी दमदार आने वाली थी। वो तो आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जल का जो अभिषेक करा है शंकर का, गवा दिया भगवान शिव ने। वो बीमारी चाइना में आई, वो बीमारी तीसरी लहर अमेरिका में आई, वो बीमारी जगह जगह पूरे देशों में आई और भारत में प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि भारत के लोग शिव की आराधना में इतने डूब चुके थे कि घर घर में कंकर और शंकर समा गया था। तो प्रवेश कहां से करती? ये शिव के प्रति विश्वास जीत गया। और नहीं तो लोग तो, आपने भी सुना होगा कि तीसरी लहर और भारी आ रही है, और भारी आ रही है, और भारी है। और आई थी, आने का उसका पूरा था, पर भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आएंगे दुख, मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है। ऐसा कौन व्यक्ति संसार में जन्मा जिसको दुख नहीं मिला? समस्या विकट है तो शंकर भी निकट है, घबराना नहीं है हमको। है समस्या, शिव भी तो है साथ में। कोरोना में ये चले गए, वो चले गए, ये दुख आ गया, वो दुख आ गया, तकलीफ आई, माना, पर विश्वास तो रखो उस शिव पर, भरोसा तो रखो उस शंकर पर। अब कौन दिलाने गया उसको सरकारी नौकरी? फॉर्म भी भरा था, भूल भी गई थी, पर बाबा की कृपा कुछ होती है। एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, एक पुष्प, आपका शिव मंदिर में जाना कोई साधारण नहीं। कोई साधारण नहीं। बस उससे निवेदन करो, एक भाव से, दिल से। जब शिव मंदिर में जाना तो एक आवाज, देखो कोई व्यक्ति निकल के जा रहा हो ना और नी देख रहा हो तो आवाज लगाओ जम के, अरे ओ कमलेश। कमलेश पलट के देखेगा, एक बार नहीं देखेगा, तुमने दूसरी बार लगाई आवाज तो देखेगा कि नहीं देखेगा? बोलो तो सही। वो नहीं देखा दूसरी बार भी तो तुम और जम के चिल्ला दो, कमलेश। वो नहीं सुने तो तुम और तेज चिल्ला दो, कमलेश। पलट के देखेगा कि नहीं देखेगा? अरे बोलो जम के, देखेगा नहीं? एक बार नहीं देखेगा, दो बार नहीं देखेगा, तीन बार नहीं देखेगा, चार बार नहीं देखेगा, पांचवी बार में तो देखेगा। उसी तरह तुम शंकर को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम पुकारते रहो। अभी नहीं देखेगा, थोड़ी देर बाद देखेगा, थोड़ी देर बाद नहीं देखेगा, बाद में देखेगा, और देखेगा जरूर। उसकी कृपा दृष्टि हम पर होगी जरूर। तुम भजन करो तो, शिव नाम लो तो, शंकर का स्मरण करो तो। मैं तेरे भरोसे हूं, हम उसके साथ। आप तो बाबा से एक विनय बड़े प्रेम से कर दिया करो, हे शंभु, हे शंकर, तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में। सब गाइए, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। ओहो हर महादेव। बड़े प्रेम से, आनंद से, ताली से बजते हुए, भाव और भक्ति के साथ, बड़े आनंद के साथ।
तुम पार्वती को लाना, संग गौरा जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। शंभो हर हर महादेव। भगवान की तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। हर हर महादेव। तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। 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 हर हर महादेव। भगवान शिव से निवेदन तो करो, उससे जाकर विनती तो करो, उससे जाकर प्रार्थना तो करो। जब आप शिवजी से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गला पकड़ रहा है राधे शंभु शंभु। जब आप शिवजी से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो शिव उसको स्वीकार करेगा। आप भगवान को पुकारो तो तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में
तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। शिव जी से निवेदन करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करोगे, कहोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, तो ऐसे जीवन का कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कष्ट हो, आप उससे प्रार्थना करेंगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। मूल मंत्र का जाप करेंगे, श्री, साथ में बोलेंगे एक बार, अलग से नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले भी कथा में कहा, ये मंत्र जब जब आए तब अपने हृदय की बात शिव जी से कह देना कि बाबा मैं इसलिए कथा सुन रही हूं, मेरी ये मन की मुराद है, इसको पूरा कर देना। ये मन की मुराद है, इसको पूरा कर देना। साथ में बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान देवाधिदेव महादेव से कहेंगे तो वो स्वीकार करेगा। शिव ओघड़ी है, शिव दयालु है, शिव दातार है, शिव करुणा सागर है, और उसकी करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तारकासुर का संहार हुआ, तारकासुर के प्राण छूटे। भगवान शंकर एक बार बड़े आनंद के साथ में विराजमान थे और शिव जी बैठे हुए थे। उनके नेत्र बंद थे और नेत्र बंद होने के साथ में आंख से, नेत्र से एक अश्रु नीचे गिर गया, जिससे अंधकासुर का जन्म हो गया, अंधकासुर प्रकट हो गया, जिससे अंधकासुर का प्रागट्य हो गया। पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। पार्वती जी को लगा कि ये शिव जी का पुत्र है तो मेरा पुत्र है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, जीते जी तुमने जो दे दिया, अपने जीते जी तुमने जो दिया है, जो तुमने दान करा है, जो तुमने पुण्य करा है, जो तुमने सत्कर्म करा है, जो तुमने भजन करा है, जो तुमने कीर्तन करा है, अपने जीते जी जो तुमने दिया है, वो एक अलग प्रसंग हो जाता। मरने के बाद अगर कोई दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे खाते में गया कि नहीं गया। आप जीते जी क्या कर रहे हैं? आपने जीते जी कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कीर्तन नाम जाप करा, कितना भगवत स्मरण करा, ये आपके ऊपर। अंधकासुर का जो जन्म हुआ है वो नेत्र बंद करने के बाद एक अश्रु नीचे टपक गया था, उससे ये पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अंधकासुर। शिवजी ने माता पार्वती से कह दिया, पार्वती इस अंधकासुर को ले जाके तुम समुद्र के अंदर डाल दो, इसको समुद्र के अंदर पटक दो। पार्वती जी जाना नहीं चाहती। शिवजी ने फिर कहा, पार्वती इस अंधकासुर को ले जाकर समुद्र के अंदर डाल दीजिए। पार्वती जी फिर भी नहीं गई। बार बार निवेदन करा जा रहा है कि इस बच्चे को समुद्र के अंदर फेंक दो। पार्वती जी कहती है ये मेरा पुत्र है क्योंकि आपके द्वारा प्रकट हुआ। और जो आपके द्वारा प्रकट हुआ है तो वो तो मेरा पुत्र ही हुआ ना। इसको मैं कैसे समुद्र के अंदर डाल सकती हूँ, इसको कैसे समुद्र के अंदर फेंक सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा। अगर नेत्र खुले रहते और तब ये प्रकट होता ना तो मैं इसको रोक लेता, पर ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है, इसलिए इसको ले जाकर हम समुद्र के अंदर डाल दीजिए महाराज। तब
पार्वती जी ने उस बालक को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया। और समुद्र में जब बालक को डाला, उसी में हिरण्याक्ष रहता था। उस हिरण्याक्ष ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा। भगवान का वह अवतार हुआ, उस अवतार में हिरण्याक्ष को मार दिया गया। जब हिरण्याक्ष मर गया, तब अंधकासुर ने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। और उपद्रव मचाते 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 उसने ये धारण कर लिया कि अब मृत्यु लोक में कहीं पर भी अगर कोई देव विराजमान है, मृत्यु लोक में कहीं देवताओं का अगर पूजन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, अर्चना हो रही है, मंत्र जाप हो रहा, गला पकड़ रहा है, मंत्र जाप हो रहा हो, स्मरण हो रहा हो, नाम जाप हो रहा हो, तो उससे उसको वंचित कर दिया, उससे उसको हटा दिया। सारे मंदिर, सारे देवालय सब तोड़वा दिया, सब टूट गए। अब एक समझने वाली बात है, ये आपकी और हमारी, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं वो भी अच्छे से समझ लें और अपन सब अच्छे से इसको ध्यान कर लें कि ये जरूरी नहीं है कि कोई पिता अगर धर्मात्मा है, अगर कोई पिता धर्मात्मा है तो उसकी औलाद भी धर्मात्मा हो। जितने लोग कथा सुन रहे हैं जरा सावधानी से सुनना और इस बात पर विशेष ध्यान रखना। एक विद्वान का पुत्र विद्वान होगा, यह पक्का नहीं। एक धर्मात्मा का पुत्र धर्मात्मा होगा, यह पक्का नहीं। एक पुण्यात्मा का पुत्र पुण्यात्मा होगा, यह पक्का नहीं है। हाँ, पर एक बात पक्की है, जन्म देने वाली मां यदि धर्मात्मा है तो पुत्र भी धर्मात्मा होगा। जन्म देने वाली मां अगर पुण्यात्मा है तो पुत्र भी पुण्यात्मा होगा। जन्म देने वाली मां अगर सत्कर्मी है तो पुत्र भी सत्कर्मी होगा। ये माता का गर्भ जो होता है ना, इस गर्भ का जो स्मरण होता है, बस उसी स्मरण का सुख संपूर्ण विश्व को प्राप्त होगा। स्वामी विवेकानंद को जन्म देने वाली भी मां है और राम जी को जन्म देने वाली भी मां है। भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली भी मां है। कंस को पैदा करने वाली भी मां है और रावण को पैदा करने वाली भी मां है। बस जिस समय बालक बच्चा माता के गर्भ में होता है, उस समय पर उस माता ने कितनी शिव महापुराण की कथा सुनी है, ये उसके जन्म के बाद मालूम पड़ता है। कितना भजन किया, कितना स्मरण किया, कितना दान करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, ये उसके जन्म के बाद मालूम पड़ा। गर्भ का ज्ञान था प्रहलाद जी महाराज को, गर्भ का ज्ञान था प्रहलाद जी महाराज को, इसलिए गर्भ के ज्ञान के कारण प्रहलाद, ये सब गर्भ का ज्ञान है। महिला दिवस पर अगर कुछ देना चाहते हो तो एक एक महिला की सुरक्षा देना चाहिए कि कोई महिला जलना नहीं चाहिए, कोई बेटी गर्भ में मरना नहीं चाहिए, कोई बेटी बाजार में इधर उधर उसके साथ में गलत होना नहीं चाहिए। यही महिला दिवस का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। एक साड़ी या सामान नहीं, एक पत्र नहीं, एक गिफ्ट का आइटम नहीं, वो तो महिला दिवस की महिलाएं भी धन्य है जो जरा सा सामान और प्रमाण पत्र लेके आ जाती है। के कराओ मंच से हमारी सुरक्षा दीजिए। कोई बेटी गर्भ में नहीं मरना चाहिए, कोई बेटी दहेज के लिए आग नहीं लगना चाहिए, कोई बेटी बड़े बाजार में उसको कोई व्यक्ति अपशब्द कह दे वो जीवान नहीं होना चाहिए। तो महिला दिवस, ये तो काय का महिला दिवस, प्रमाण पत्र दे दो, साड़ी धरे फोटो खिंचवाई लो और पूरे अखबार में छपवा दो, महिला दिवस हो गया। काय का महिला दिवस? उनकी सुरक्षा का कुछ इंतजाम हो, उनकी सेफ्टी का कोई इंतजाम हो,
बेटियां अच्छी पढ़े बढ़े और मेरे भारत का नाम रोशन करे तो समझ लो महिला दिवस का सुख होगा, का एक आनंद होगा। शिव पुराण कह रही है, मैनावती की गोद में बैठी आज पार्वती रो रही है। मैनावती ने कहा, पार्वती इतने दिन में तेरी आंख में आंसू नहीं आए लाडो, इतने दिन निकल गए तेरी आंख में अश्रु नहीं था बेटा, आज तेरी आंख में आंसू है बेटा। तूने ही तो कहा था कि मैं शिव से विवाह करूंगी, फिर क्यों रोती है लाडो, क्या हो गया बोल। पार्वती जी कहती है, मां ये आंसू शिव से विवाह करे उसके नहीं है मां, ये आंसू आज मेरा बाबुल मुझसे दूर हो जाएगा उसके हैं। विदा होती हुई बेटी गाड़ी में बैठकर जब जाती है ना, अपने घर का दरवाजा देखती है, मां इसी घर में पड़ी हूं, पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, मेरे पिता के पास में धन नहीं था, उसने पढ़ाया है मां, मुझे लेकर गए। मां तू सबसे पहले रोटी का निवाला लेकर रसोई घर में बैठकर बनाती बनाती भी मेरे मुख में खिलाती है मां। बेटी रोती इसलिए है मां, शादी होने के बाद जब वो चली जाती है ससुराल, सब भोजन करके चले जाते हैं पर उससे कोई पूछने वाला नहीं होता कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। तब बेटी की आंख में आंसू भर आते हैं, आंख से आंसू ढलती हुई 2 रोटी खाने बैठी थी तो पेट भर गया होता है। पानी पीकर उठकर अपनी मां को याद करती है, पापा को याद करती है। एक बेटी विदा करते करते भी कहती, बाबुल इतनी दूर मत भी आना कि मैं तुझसे मिलना सकूं, पापा कभी कभी मिलने जरूर आना, आपकी याद आती है बाबुल, कभी ऐसा क्षण मिले जब बेटी की याद आ जाए। पार्वती को गले से मैनावती लगा लेती। मैनावती हिमालय राज सामने आते हैं और हिमालय राज ने कहा, लाडो सब कुछ तेरा है, तुझे जो अच्छा लगे वो लेकर चली जा। विवाह के 1 दिन पहले तक भी गरीब बाप दूसरे से कहता है, देख उसको सिलाई का शौक है, सिलाई मशीन ला, पैसे नहीं है कहां से लाओगे। एक बाप अपनी हैसियत से ज्यादा देता है साहब, नहीं है उसकी कैपेसिटी पिता की कि बफेट कर सके, रिश्तेदारों को खिला सके, फिर भी कर्जा लेकर 4 तरह का मीठा बनाकर अपनी बेटी के मेहमानों को खिला कर भेजता है। बाद में जब हिसाब करने बैठता है तब सोचता है जमीन का कौन सा टुकड़ा बेचूं जो बेटी के दहेज में दिया गया, उस टुकड़े को बेचने की बात करता है। वो पिता होता है, वो बाबुल होता है जो एक टुकड़ा बेचने को तैयार हो जाता है। मेरी लाड हो जा रही, इसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अरे खुशी खुशी करो विदाई। उसके बाद भी बराती आकर सामानों में मुंह चढ़ाते हैं, पूरी ठंडी दे दी, गुलाब जामुन ठंडी दे दी। अरे किसी बाप से तो पूछो जिसकी बेटी जा रही हो, अरे तुमको तो लाज आना चाहिए बोलने से पहले कि पूरी ठंडी दे दी। अरे उस बाबुल से पूछो जिसने पूरी पूंजी लगा दी अपनी बेटी की विदाई में, सब कुछ लुटा दिया एक बाप ने अपनी बेटी की विदाई में। उससे पूछो कैसे लगा। हिमालय राज गले लग गया, बेटी जा रही, बेटी की विदाई। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, मां के कलेजे के टुकड़े भी रोए। कैसा जुलम है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई जाए। मां का दिल कितना प्रबल होगा,
हर त्योहार पर बेटी की याद आती है और कहती है, अपने बेटे से कहती है जीजी के घर चले जा, बहन के यहाँ चले जा। नहीं जाता, तब पड़ोसी कोई जाता है ना, एक झोले में साड़ी बिछोड़ी चूड़ा धरकर, तिल्ली का लड्डू धरकर, सामान रखकर, थोड़ी गजक रखकर बेग को बांध कर दे देती। पड़ोसी से कहती मेरी बेटी इंदौर रहती है, तुम दे दोगे क्या? बेटी के सामने जब झोला जाता है, बेटी जब झोले को खोलती है, तिल्ली का लड्डू निकालती है तो माँ की याद आ जाती है। माँ तू आज भी मुझे नहीं भूल पा रही है, अभी भी वही क्या? और बेटी कोई जो झोला देने जाता है ना, उससे कुछ नहीं पूछती, एक ही शब्द पूछती है, मेरे पापा कैसे? तो माँ की भी नहीं पूछती। मेरे पिता को शुगर है, मेरे पिता को बीपी है, थोड़ा ध्यान रखना। घर पे कह देना भैया से, मम्मी को बोलना थोड़ा ध्यान देना, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत बुजुर्ग। यहाँ बूढ़ी से बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ऐसी कोई माँ नहीं होगी जिसको मायके की याद नहीं आती होगी। भले बूढ़ी हो गई फिर भी मायका बड़ा याद आता है। अंतिम क्षण तक माता पिता जब तक जिंदा हैं तब तक मायका है साहब, और जिस दिन माँ बाप चले गए मायका सीताराम हो जाता है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं, अब कुछ बच्चा नहीं है यहाँ पर, यहाँ से सब समाप्त हो। शिव बस स्नेह है आपका, प्रेम, करुणा, वात्सल्यता जीवन का सुख दे तो समझ लो कि वो जीवन का एक आनंद है। तो आनंद है। महाराज शिव कथा कह रही है, पार्वती जी विदा हुई, कैलाश पर पहुंची। भगवान शंकर के तेज पुंज से, मां गंगा के जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। शिवजी के 13 बच्चे हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चों में से 6 बच्चे गंगा जी के जल में से प्रकट हो गए। जब 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, पार्वती जी को मालूम पड़ा कि शिवजी के पुत्रों ने गंगा जी के जल से जन्म लिया। पहुंची गंगा मैया के पास में, माता पार्वती ने कहा, गंगा शंकर भगवान के तेज पुंज से तुम्हारे जल की धार में से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया। 6 पुत्र। गंगा जी ने सारा वृतांत सुनाया, सारा। हे सूर्य नारायण, हे अग्नि नारायण, ये आपने गलत करा है। शिव जी के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में दिया और उससे 6 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। मैं आपको श्राप देती हूं कि आपकी कबूतर की योनि होगी, कबूतर की योनि। हिंदू धर्म के भीतर कबूतर श्रापित पक्षी। ये जितने लोग अमरनाथ जी का फोटो का दर्शन करते हैं, अमरनाथ गुफा में कबूतर नहीं था। अमरनाथ की गुफा में श्रीमद् भागवत कथा को उठाकर देखिए, जब अमर कथा शिवजी पार्वती को सुना रहे थे, तब उस समय पर पार्वती के हाथ में त्रिशूल दिया गया था और कहा गया था कि जाओ यहां जितने भी हो सबको भगा कर आओ। पार्वती मैया सबको भगा कर आ गई थी। तब कोटर में शिवजी ने जैसी ताली बजाई थी तो कोटर में एक तोते का अंडा गिर गया। क्या गिरा था? जम के बोलो जरा। तोते का अंडा। तोती का अंडा जब कोटर में गिर गया और कथा प्रारंभ हुई, जब कथा पूर्ण तरह से चलते 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 मध्य में पहुंची तो पार्वती जी को निंद्रा और पार्वती जी सोई तो हुंकारा भरना बंद कर दिया। जब हुंकारा भरना बंद करा तब
अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया और तोते के बच्चे ने सोचा कि मैंने इतनी सारी कथा सुनी है तो इतनी मैं और सुन लेता हूँ, हुंकारा मैं भर देता हूँ। और तोते का बच्चा उस कोटर में से बाहर निकलकर, उस अंडे में से बाहर निकलकर हुंकारा भरना प्रारंभ कर दिया। अब तोते के बच्चे ने हुंकारा भरना प्रारंभ करा। जब कथा पूर्ण हो गई जब कथा, तब कथा पूर्ण होने पर शंकर भगवान जैसे जय घोष करे तब पार्वती के नेत्र खुले और पार्वती ने पूछा प्रभु कथा हो गई? हाँ। तू क्या सो रही थी? मेरा मन वृंदावन चले गया। अच्छा, फिर हुंकारा किसने भरा? शिव जी का ध्यान गया कोटर में जहां पर तोते का बच्चा था। उस तोते के बच्चे को मारने के लिए शंकर भगवान भागे। वो तोते का बच्चा वेद व्यास जी के यहाँ गया। वेद व्यास जी के यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बेटी का छत पर खड़ी कांटी पाड़ रही थी, कंगा कर रही थी। इतने में आ गई इसको जमाई। तोते के बच्चे ने सोचा इससे अच्छा छुपने का स्थान नहीं मिलेगा, और वो तोते का बच्चा उस बेटी का के मुख से जमाई आते ही मुख में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर बैठ गया। उसी का नाम सुखदेव जी महाराज हुआ। वही तोते का बच्चे का नाम सुखदेव जी महाराज हुआ। पर लोगों ने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए जो श्रापित पक्षी है कबूतर, शंकर जी के साथ उस कबूतर का फोटो जोड़ दिया कि देवता तुम्हारे पर कबूतर हमारा। श्रापित पक्षी का उस फोटो को जोड़ा। पर वो शास्त्र कहता है, श्राप दिया गया है तुम कबूतर की योनि में आओ, और वो कबूतर की योनि। इसलिए आज भी हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जिसके मकान की छत पर कबूतर की बीट ज्यादा पड़ती है उसके घर में चाहे कुछ भी हो, 1 रुपया कमाएगा 1.25 रुपये खर्च होगा और घर में शांति नहीं रहेगी। कबूतर की बीट जब पड़ती है तो उसके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है महाराज, और शांति नहीं रहेगी। शांति नहीं रहेगी, लक्ष्मी नहीं टिकेगी। पर अब कबूतर को श्रापित पक्षी कर दिया। तुमने छल करा है मेरे साथ, पार्वती ने श्राप दे दिया। हमारे यहां राजस्थान में, गुजरात में, आज भी मध्य प्रदेश में भी ऐसा कई जगह पर है, और आंध्रा वगैरह में भी है कि पक्षियों को दाना देने की जगह अलग होती थी। आपके यहाँ है कि नहीं पता नहीं। पहले पक्षियों को जहां दाना देते थे ना, कि गांव के लोग जाकर, नगर के लोग जाकर एक स्थान ऐसा बना देते थे कि यहाँ पक्षियों के लिए दाना पटक दो, पक्षी वहां पर दाना चुगने आ जाते थे। ऐसे ही पक्षियों के लिए स्थान दिया जाता था, गौ माता के लिए स्थान दिया जाता था, पशुओं के पानी पीने का स्थान दिया जाता था। ये सब तो राजस्थान में तो अनेक जगह पर आज भी स्थान बने हुए कि यहाँ पर पक्षियों के लिए, कबूतर के लिए या चिड़िया के लिए या तोता आदि जो भी पक्षी हैं सबके लिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कबूतर के लिए नहीं देंगे या चिड़िया के लिए नहीं देंगे, सबके लिए वहां दाना देने का स्थान बना होता था कि यहाँ दाना दिया जाएगा, पक्षी यहाँ पाएगा। पर अब लोग अपने ही छत पे डाल देते हैं, तो छत पे तो डालो, मना नहीं है, पर उसका भी स्मरण करिए कि आपको फिर छत रोज प्रतिदिन साफ करना चाहिए, प्रतिदिन धोना चाहिए, झाड़ू लगना चाहिए। बीट पड़े तो वो सफाई। महाराज शिव कथा कह रहे, गंगा मैया ने ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाकर कहा ये 6 बालक को आप संभालिए। कृतिकाओं ने संभाला, 6 को एक कर दिया, उनके मुख 6 हो गए, शरीर 1 हो गया। उन्हीं का नाम कृतिकाओं के कारण बस कार्तिकेय पड़ गया। बोल कार्तिकेय महाराज की जय। कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया, तारकासुर का संहार करा। तारकासुर के संहार के लिए कहा गया कि इसके हृदय में कुछ भाव शिव का है, इसके हृदय में कोई ठेस ना पहुंचे, उसका स्मरण है। कार्तिकेय बाबा गए, तारकासुर का संहार करा। आगे सुंदर वर्णन करते हुए मां पार्वती मैया ने अपने तन पर उपटन लगाया। एक पुतले का निर्माण किया। अब किसी ने कहा महाराज जी उपटन काय का लगाया? पार्वती जी ने जो तन पर उपटन लगाया था, उस उपटन का पुतला आज भी शादी ब्याह में पूजा जाता है, जिसको हमारे यहाँ गोबर गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश कहते हैं? गोबर का बना हुआ गणेश। शादी ब्याह में काय का बनता है? जम के तो बोलो जरा। गोबर का ही बनाते हो ना, मिट्टी का गणेश, गोबर का गणेश। ये पार्वती जी के तन पर पार्वती जी ने कोई अलग से उपटन लाके नहीं लगाया था। पार्वती जी ने जो देसी गाय होती है, जो गौ माता होती है, उस गौ माता के गोबर को अपने तन पर मला था।
हजारों तरह की बीमारियों की औषधि है गौ माता का दूध, हजारों तरह की बीमारियों की औषधि है गौ माता का मूत्र, और हजारों तरह की औषधि है गौ माता का गोबर। ये देसी गाय का दूध, मूत्र और गोबर, ये सब अमृत के तुल्य है साहब। देसी तन पर गोबर का लेपन करा, उस गोबर को निकाल कर पुतला तैयार करा। जिस पुतले को तैयार करा, सखी ने कहा इसमें प्राण जाए तो कैसा रहे। पार्वती जी ने हाथ में जल लेकर उसमें प्राण दे दिया, जिसका नाम विनायक हुआ। विनायक हुआ तब माता जी ने उसको गुफा के बाहर पहरेदारी के लिए लगाया। पहरेदारी के लिए लगाया तभी शिव जी का आगमन। शंकर भगवान ने आकर पहरेदार को हटाना चाहा, वो हटने को तैयार नहीं था, रोकना चाहा, रुकने को तैयार नहीं था। तब शिव जी ने उसके शीश को काट दिया और माता पार्वती बिलखती है, वियोग करती है, रोती है। तब हाथी का शीश लाकर विनायक के धड़ पर लगाया, शिव जी के सम्मुख में। उसी का नाम श्री गणेश जी महाराज हुआ। बोल गणेश जी महाराज की। श्री संसार के किसी लेख को, व्यक्ति के भाग्य को, संसार के लेख को, तुम्हारे कर्म में कितना दुख लिखा है, कितनी तकलीफ लिखी है, कितना कष्ट लिखा है, इसको अगर पलटने की जवाबदारी किसी की है तो वो देवाधिदेव महादेव की है कि कब पलट देना। आपके भाग्य में कितना दुख लिखा है, कितनी तकलीफ लिखी है, कितना कष्ट लिखा है, कितनी बीमारी लिखी है, और उस बीमारी में, उस तकलीफ में, उस कष्ट में आप जब भगवान का भजन करते हो तो उससे दुख कटता है। महाराज कौन अमीर है और कौन गरीब है, किसके पास में कितना धन है और किसके पास में कितना मन है, ये शिव को मालूम है। धन से अगर परमात्मा मिलता होता तो नामदेव, सूरदास जी, तुलसीदास जी, इनको नहीं मिलता। बोला मिलता क्या? आंखों वालों को अगर भगवान मिलता होता तो सूरदास जी को कभी नहीं मिलता। बहुत ज्यादा सुनाई देता है तो भगवान मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता। पांव अच्छे हैं तो भगवान मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाथ अच्छे हैं तो भगवान मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, इन शरीर की, इन इंद्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर की एक इंद्री प्रबल होना चाहिए, वो है हमारा मन, जो परमात्मा का होना चाहिए। अगर मन आपका भगवान का है, मन, चित्त, वृत्ति आपकी परमात्मा की ओर है, तो फिर आपको नहीं सोचो। सबसे ज्यादा चंचल है ही तो मन तो चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। इन सारी इंद्रियों में, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, एक मन, इन 11 इंद्रियों में सबसे ज्यादा चंचल इंद्री है मन। अगर ये मन, हमें भगवान को नयन देना है कि नहीं देना, हमें श्रवण देना है कि नहीं देना, हमें हस्त देना है कि नहीं देना, हमें चरण देना है कि नहीं देना, हमें अपने वाणी देना है कि नहीं देना, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई गूंगा होगा तो क्या भगवान उसको नहीं मिलेगा? कोई आंख से अंधा होगा तो क्या भगवान उसको नहीं मिलेगा? कोई बहरा होगा तो क्या भगवान उसको नहीं मिलेगा? एक बेहरे की भी कथा आती है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसको कान से सुनाई नहीं देता था। कथा में सबसे आगे जाके बैठता था। ये देखिए मेरा हिंदू धर्म, ये देखिए मेरा सनातन धर्म। किसको कहते हैं सनातनी, उसको समझने की ये शिव महापुराण की कथा है। बेहरा है। पंडित जी को नहीं मालूम कि कथा सुनने जो बैठे हैं उसमें बेहरा भी बैठा हुआ। पंडित जी को नहीं मालूम कि कथा सुनने बैठे हैं तो उसमें कोई जिसको सुनाई नहीं देता वो भी बैठा हुआ है। बहरा, उसको कुछ भी नहीं सुनाई देता।
पर कथा में सबसे आगे जाकर बैठता था। एक दिन गांव के लोगों ने हंसी उड़ा दी पंडित जी की। अब लोगों की तो आदत पड़ी है, पंडित जी की हंसी उड़ाकर कहा, ओ महाराज तुम प्रवचन दे रहे हो, सबको समझ में आ रहा है, पर सबसे आगे जो बैठा है ना, ये तो बेहरा है, इसको सुनाई नहीं देता। महाराज जी ने उस बेहरे को बुलवाया जो कान से सुन नहीं पाता था। महाराज जी ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबूजी, दादाजी, पिताजी, एक बात पूछूं आपसे? अब उसको सुनाई नहीं दे रहा है। उसने कहा, एक बात पूछूं आपसे? सुन नहीं पा रहा। वो कहता है, मुझे सुनाई नहीं देता। पंडित जी ने कहा, लिख कर दे दूं मैं आपको? पंडित जी ने लिख कर दिया। आपको सुनाई ही नहीं देता तो आप कथा में क्यों आते हो? उस दादा ने, क्योंकि जिसको सुनाई नहीं देता ना, वो धीमा नहीं बोलता, वो जरा तेज बोलता है। उसको लगता मेरे को सुनाई नहीं दे रही है तो इनको भी नहीं दे दिया। जिसको सुनाई नहीं देता ना, वो तेज बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा तो इसको भी नहीं सुनाई दे रहा। तो उस बाबा जी ने, उन महाराज ने, उस व्यक्ति ने, उस बाबूजी ने, उस पिताजी ने चिल्ला कर कहा। पंडित जी ने पूछा, जब आपको सुनाई नहीं देता तो कथा में क्यों आते हो? उसने चिल्ला कर कहा, मैं कथा सुनने के लिए, मेरे लिए नहीं आता, मेरे कथा सुनने के लिए, मेरे परिवार वालों के लिए आता हूं। मैं बहरा हूं, वो मुझे छोड़ने आते हैं, वापस लेने आते हैं। भले कथा में नहीं बैठते पर दरवाजे पर धोखा लगाकर चले जाते हैं। इसको सनातन हिंदू धर्म कहते हैं। मेरा बेटा कथा में नहीं आता, मेरी बहू कथा में नहीं आती, मेरी पत्नी कथा में नहीं आती, मेरे रिश्तेदार कथा में नहीं आते, पर मैं आता हूं क्योंकि मुझे बहरा हूं, सुनाई नहीं देगा तो छोड़ने आना पड़ेगा और लेने भी आना पड़ेगा। कम से कम आने और जाने के समय पर मुझे जब लेने आएंगे, छोड़ने आएंगे, तो शिव महापुराण का, राम कथा का, भागवत कथा का मात्र उसके चरण की रज तो मिल जाएगी, उतना भी बहुत। सनातन हिंदू धर्म की ये गाथा है, सनातन हिंदू धर्म का यह प्ररूप है, सनातन हिंदू धर्म की ये एक आनंदता है। बाबा, इंद्रियों से भगवान नहीं मिला है, भगवान मिला है निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छल छिद्र कपट ना बाबा। इंद्रियों से परमात्मा कभी नहीं मिला साहब। किसी के नयन बड़े सुंदर हैं तो वो सोचे कि मेरे को भगवान मिल जाएगा, किसी का श्रवण बड़ा सुंदर है तो वो सोचे भगवान मुझे मिल जाएगा, किसी की वाणी बड़ी सुंदर है तो कहे भगवान मुझे मिल जाएगा, किसी का शरीर बड़ा सुंदर है तो वो सोचे कि भगवान मुझे मिल जाएगा। भगवान इंद्रियों से या शरीर से प्रकट नहीं होता, भगवान तो केवल तुम्हारा मन देखता है। तो कितने निर्मल भाव से, कितने निर्मल स्वभाव से, कितनी निर्मल चित्त वृत्ति से तू मेरा भजन कर रहा है, भगवान आपके निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान आपके भाव से प्रकट हो। चित्त वृत्ति चाहिए। बाबा, 4 संत भूखे रह गए और 4 संत भूखे रह गए। मेरे शंभू कहते हैं कि मैं अब भी आता हूं भगवान विष्णु से पूछकर कि भगवान नारायण ने आज किसी का पेट क्यों नहीं भरा। भगवान विष्णु के पास जैसे ही दौड़ कर गए, इतने में भगवान विष्णु तो तुरंत भोजन करा कर आ रहे थे। शंकर भगवान ने पूछा, नारायण आज 4 संत क्या भूखे रह गए? नारायण कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, मैंने उनका पेट भर दिया है। जिस समय तुम्हारे मुख में पहला गासा गया था उस समय पर मैंने पेट भर दिया था। पहले गासे के समय पर मैंने पेट भर दिया। प्रभु, पार्वती जी पीछे पीछे दौड़ कर गई, लक्ष्मी जी से मुलाकात हुई। लक्ष्मी और पार्वती में दोनों में बात हुई कि हमारे पति एक ऐसे हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पेट भरने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं, क्यों ना एक बार इनकी परीक्षा ली जाए, क्या करा जाए। लक्ष्मी जी ने कहा, एक काम करते हैं, 4 चींटियों को एक डब्बी में बंद कर देते। चींटियों को डब्बी में बंद करेंगे और जब चींटी भूखी रहेगी और अपन भगवान को भोजन कराएंगे। देखते हैं जरा भगवान भोजन करता है कि नहीं करता। अब 4 चींटियों को बंद कर दिया डब्बी के अंदर और भोजन भगवान के सामने लगाया। भगवान बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं, भगवान शिव भी भोजन कर रहे हैं, भगवान विष्णु भी भोजन कर रहे हैं।
लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा और पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु धन्य आप, 4 मृत्यु लोक के जीव भूखे पड़े हैं और आपने भोजन कर लिया। इतने में शंकर भगवान बोलते हैं, कौन कहता है कि मृत्यु लोक में कोई भूखा है? हम भोजन जब ग्रहण करते हैं तब सबका पेट भर जाता है, तब अन्न हमारे मुख में जाता है। प्रभु आपको नहीं मालूम, एक डब्बी में हमने 4 चींटियों को बंद कर दिया था। भगवान विष्णु बोले, पहले वो डब्बी खोलो और उस डब्बी में चींटियों को देखो कि भोजन करा कि नहीं करा। जो डब्बी खोली उसमें एक चावल का दाना पड़ा था। उस चावल के दानों को 4 चींटियां बड़े प्रेम से खा रही थी, बड़े प्रेम से खा रही। 4 चींटियां बड़े प्रेम से वो भोजन ग्रहण कर रही। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, इसमें चावल का दाना कहां से आ गया? लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चावल का दाना आया कहां से। इतने में देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, मृत्यु लोक का मनुष्य जब मेरे शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना समर्पित करता है तो चावल का दाना इन जीवों के हिस्से में तुरंत चला जाता है, तुरंत चले जाता है। आपको रोज कथा में कहते हैं, 1 लोटा पानी के 4 हिस्से हो जाते हैं। एक चावल का दाना यदि शिव को समर्पित करा उसका पुण्य बढ़ जाता है। एक बेलपत्र यदि शंकर को दी गई है तो उसका सुख बढ़ जाता है। एक पुष्प मेरे देव आदिदेव महादेव को अगर दिया गया है तो उसका आनंद बढ़ जाता है। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में मूर्ति है, शिवालय में शंकर का शिवलिंग है। शिवलिंग और मूर्ति में अंतर होता है। मूर्ति एक जगह पर स्थिर हो सकती है, पर शिवलिंग वो होता है जहां पर 33 कोटि देवताओं का एक साथ निवास होता है। वहां कोई दूसरा देव नहीं। 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर अगर पूजना है, 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर जल चढ़ाना है, 33 कोटि देवताओं को एक जगह पर भोग लगाना है, 33 कोटि देवताओं को एक ही फूल से काम चलाना है, 33 कोटि देवताओं को एक बेलपत्र चढ़ाना है, तो शिवलिंग के मंदिर में चले जाओ, शिवालय में चले जाओ, 1 लोटा पानी चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चले जाएगा। एक फूल चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चले जाएगा। एक चावल का दाना चढ़ाओगे 33 कोटि देवताओं में चला जाएगा। वहां बट जाता है, वहां रखते नहीं है भोले ने। शंकर ने अपने पास रखा ही क्या है? शिव अपने पास में क्या रखते हैं? जो रखा वो आपके लिए रखा। मंथन में विष निकला था। देवताओं ने विचार कर लिया कि ये विष निकला है, अगर हम इसको रखेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए शिव जी के पास रखवा दिया। मेरे ओगरदानी मेरे शंकर जी के पास में वो विष रखा हुआ। शिव कहते हैं, मैं पी लूंगा पर तुम मत पीना, क्योंकि तुम पृथ्वी पर जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में आए हो, तो मेरी औलाद हो, मेरी संतान हो, तुम क्यों पीना? दुनिया के लोग दूसरे को विष पिलाना चाहते हैं, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव कैसे हैं कि खुद विष पी जाते हैं और तुम्हें अमृत पिलाने का प्रयास करते हैं। जो अमृत पिए वो देव है और जो विष पिए वो महादेव है। देवों का भी जो देव है वो महादेव है। जो विष को धारण कर जाता है, पी जाता है, वो मेरा शंकर है, वो मेरा शिव है। हम दूसरे को हमेशा विष ही देते हैं, अमृत तो हम खुद पीते हैं। इसीलिए तो शिव महापुराण में प्रसाद नहीं बंटता। शिव महापुराण की कथा होती है, इसमें प्रसाद की कहीं महत्वता नहीं कि प्रसाद बांटो। यहां तो बेलपत्री बांटने का नियम है, पर प्रसाद का महत्व नहीं, क्योंकि आदत होती है लोगों की। वो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है, सबसे ज्यादा नरक किसको भोगना पड़ता है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जो प्रसाद बांटता है नरक उसको भोगना पड़ता है। बहुत ध्यान देना महाराज जी, नहीं तो तुम बाद में यहां से जाते जाते कहोगे कि शिवर वाला महाराज ताड़ी चढ़ी कथा बचता है।
क्योंकि तुम जितने बैठे हो ना, तुम्हें प्रसाद बांटने का बहुत शौक है। ईमानदारी की बात करी जीजिए हो, जितने यहाँ बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सबको प्रसाद बांटने का शौक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो क्या प्रसाद बांटने वाला जाता है। सबसे ज्यादा नरक किसको भोगना पड़ता है, तो क्या प्रसाद बांटने वाले को भोगना पड़ता है। तो प्रसाद बांटने वाले को नरक क्यों भोगना पड़ता है, तो जीत गया, कोई ने आनंद कर लिया तो वहां बंटता नहीं। प्रसाद धर्म की जगह पर बटेगा, प्रसाद सत्य की जगह पर बटेगा, प्रसाद मंदिरों में बटेगा, प्रसाद देवालयों में बटेगा, प्रसाद कथा स्थल पर बटेगा, प्रसाद अच्छी जगह पर बटेगा जहां पर धर्म जुड़ा होगा, भगवान जुड़ा होगा, ऐसी जगह पर प्रसाद बटता है। तो प्रसाद बांटने वाले ने क्या गलती करी जिसको नरक भोगना पड़ेगा। तो शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ ऐसा हो जाता है। जो भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर कपट कर जाता है, जो परमात्मा के दरवाजे पर जाकर छल कर जाता है, वो नरक भोगना पड़ता है। और कई लोग ऐसे हैं अपनी कमला आई नहीं और तुरंत बढ़िया जोरदार पल्लू बल्लू लाइए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है तुम्हारी पत्नी भी अगर तुम्हारे सामने खड़ी हो, तुम्हारे सामने अगर खड़ी हो तो राजा हरिश्चंद्र जैसा निर्णय करना कि राजा हरिश्चंद्र का बेटा मृत्यु हो गई, शमशान में लाश लेकर आई थी धर्मपत्नी, और राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कर तो देना पड़ेगा रानी, कर दोगे तो अंतिम संस्कार करने दूंगा। रानी कहती है तुम्हारा पुत्र है, राजा कहता है पुत्र था घर में, पर अभी तो मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, मुझे जो कार्य सौंपा गया है वो मुझे करना पड़ेगा, इसलिए इसको जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा। 2 सवा गज का कपड़ा और खिचड़ी। राजा हरिश्चंद्र जैसा निर्णय चाहिए आपका। जिस समय प्रसाद बांटने खड़े हो, खुद की पत्नी खड़ी हो, खुद का बेटा खड़ा हो, खुद का परिवार वाला खड़ा हो, वो कितनी भी आंख दिखाए तो भी कह देना जगदम्बा तेरे पांव पड़ू, बाद में लिया हुआ तू जा, तेरे हाथ जोड़ू मैं बाद में लिया हुआ तू अभी जा। मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये धर्म की जाजम है, ये धर्म की जगह है, ये धर्म का स्थान है, ये मंदिर, ये देवालय, ये पुण्य का स्थान है। यहाँ मैं अगर छल करूंगा, कपट करूंगा, बेईमानी करूंगा तो कहां जाऊंगा, नरक मुझे भोगना पड़ेगा। और फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, सर्विस में जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, नौकरी में जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। और ये शिव महापुराण में बैठकर 3 घंटे तुम भगवान का भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए कमाया है, वहां काम आए, ये कोई दूसरी जगह काम आने वाला नहीं है। तुरंत जैसे ही व्यक्ति मरता है और मरते ही बीमे की फाइल तैयार मिलती है, बीमे की फाइल तैयार। एक बीमा वो है जो तुम रोज भरते हो, और एक बीमा ये है जो रोज भर रहे हो ना, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000 जमा करते हो। तुम्हारे मरने के बाद किसको मिलता है, जम के बोलो जरा। बीमा तुमने जमा करा, पैसे तुम जमा करे, कमा कमा के तुम मर गए, और तुम्हारे निपटते से ही बीमा मिल रहा पत्नी को, बीमा मिल रहा बेटा को, पत्नी मरी तो उसका बीमा मिल रहा पति को, तुम जोड़ जोड़ के मर गए और बीमा दूसरे को मिलता है। शिव महापुराण का वो बीमा है जो तुम कथा श्रवण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, जो शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, ये वो बीमा है जो तुम खुद के लिए कर रहे हो। इसका रकम तुम्हारे मरने के बाद पत्नी और बच्चों को नहीं मिलेगी, जैसे ही प्राण छूटेंगे यमराज फाइल लेकर तैयार मिलेगा और वैकुंठ का रास्ता खोल देगा। ये वो बीमा है, और ये साधारण बीमा नहीं है हमारा। अंतिम समय में भी वो साथ देगा, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हतो छड़ी ना में कटी जावांगी।
भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी उसने दिया है। एक ज्यादा पत्र तो हमने पढ़े नहीं है, थोड़े ही पढ़े हैं। गौरव दीपक नाम है, गौरव दीपक, पता है इंदौर, कुलकर्णी भट्टा। कहीं बैठे हैं गौरव दीपक जी? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। गौरव दीपक जी हाथ उठाइए, कहीं बैठे हो तो। आप ही हैं बेटा? गुरुदेव, पशुपति व्रत करने का फायदा। मैंने भोलेनाथ से विनती करी थी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया था, डॉक्टरों ने तकलीफ बता दी थी। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमारी माता जी अब ठीक हो गई हैं। देवादिदेव महादेव, धन्यवाद बेटा, आपने अपनी माता के लिए कुछ तो करा। जोरदार ताली बजाओ इस बालक के लिए, बहुत बहुत साधुवाद बेटी। गायत्री बिरला, पीतमपुर इंडस टाउन कॉलोनी से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, हाथ उठाइएगा। गायत्री जी बिरला, पीतमपुर इंडस टाउन कॉलोनी। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ उठाइएगा जरा और हाथ हिला दीजिएगा। श्री शिवाय उधर है क्या? हाथ हिलाओ एक बार इस तरह से। दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दूसरे नंबर के बेल्ट में है बेटा, शिव पुरुषों के बारे में आखिरी का बेल्ट। 3 ब्लॉक पूरे होने के बाद चौथे ब्लॉक पर पत्र में लिखा है, गुरुदेव, पशुपतिनाथ व्रत का करने से लाभ क्या हुआ है उसका मैं वर्णन करना चाहती हूं। मेरे गर्दन की 2 नस जो 20 साल से चिपकी हुई थी, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव शंकर ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरी दोनों नस ठीक हो गई हैं और बाबा ने मेरी गर्दन ठीक कर दी है। एक वर्णन और करना चाहती हूं गुरुदेव, मेरी बीपी की गोली बंद करा दी मेरे देवादिदेव महादेव ने, और घुटनों का जो दर्द था वो अब बिल्कुल बंद हो गया है। मेरे हाथों में इतनी बीमारी थी गुरुदेव, मेरे हाथों में जगह जगह पर गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि गुरुदेव शिव महापुराण के उपाय करे और बिना ऑपरेशन के सारी गठाने गल चुकी हैं। अब मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूं। ये पत्र बहन लिख रही। कई लोगों का मन था कि गुरुजी आस्था चैनल पे भी आप जो पत्र पढ़ते हो वो दिखे, इसलिए आस्था चैनल वालों के लिए जोरदार ताली बजाओ कि पूरे पत्र वो आस्था पर पढ़ा रहे हैं। जितने भी पत्र यहां आते हैं वो आस्था चैनल पर भी पढ़ाए जाते हैं, जिससे बाहर बैठे हुए भक्त भी इस पत्र को पढ़ सकें। ये कहीं सीओर वाला महाराज कहीं बना के तो नहीं बोली दिया है? तो ये पत्र है, आपका विश्वास। बैठो बहन, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। बैठ। आप शिव को अगर रिझा रहे हो, आप शंकर को अगर 1 लोटा पानी भी चढ़ा रहे हो, आप शंकर का गुणगान भी कर रहे हो, खाली नहीं जाना है। फिर सुन लो, जितने लोग जहां जहां से आए हो, 3 घंटा आपने जो देवादिदेव महादेव को यहां दिया है ना,
जिंदगी भर जो तुमने कराया, जो भी कुछ तुमने अपनी उम्र निकाली है, कोई 40 साल का हो गया, कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कोई 20 साल का हो गया, कोई 30 साल का हो गया, जितनी उम्र तुमने निकाल दी, उस सारी उम्र में तुम 2 साल से 3 साल से 4 साल से जो शंकर की शिव पुराण को सुनकर शंकर के पूजन में लगे हो, तुम्हारी सही उम्र तो अब चालू हुई है कि तुमने उम्र का सदुपयोग करा। अपनी उम्र का सदुपयोग करना अब प्रारंभ करा। जो निकल गई वो निकल गई। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गाय भैंस मत संभालो रे, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम खेतीबाड़ी मत करो, खूब करो, दिल से। जैसे बीज बोते समय तुम दिल से बोते हो, जल डालते समय तुम जल दिल से डालते हो, पानी फेरते समय पानी दिल से फेरते हो, जो कुछ भी काम करते हो वो दिल से करते हो, तो फिर फसल भी मेरा मालिक दिल से देता है। उसी तरह शिव भजन भी दिल से करो, भगवान का भजन दिल से करो, स्मरण दिल से करो, वो दिल से देगा।